नमस्कार, जंग हिंद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शानिल और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक की खास पेशकश। और आज बात होगी एक ऐसे सेट की जहां कई मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी जीवित हैं। राजनीतिक पार्टियों की आपसी लड़ाई के बीच यहाँ खनन का मुद्दा एक ऐसा है जहां पे पूरे शहर के लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ राजनेताओं की गुंडागर्दी हो या प्रशासन का बेकाबू रहना, सब कुछ लोगों को परेशान करता है। लेकिन बीजेपी ने इस सीट को 2014 में जीता और उसके बाद फिर उसी चेहरे पे 2019 में बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा जताया। लेकिन क्या गठबंधन बनने के बाद बीजेपी को जीत मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। फतेहपुर की अगर आप तस्वीर देखें, नेताओं के स्वागत से पहले आपको स्वागत हालात से करा देते हैं। ये शहर का मुख्य चौराहा है और इसे आप पटेल नगर चौराहा बोल सकते हैं, लेकिन यह गंदगी की भरमार है। शहर टूटा है, शहर की स्थिति आप बयां कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या हो सकते हैं। तो सवाल ये पूछे जाएंगे कि क्या सांसद महोदया ने सिर्फ 5 सालों तक गाड़ी से या हवाई जहाज से दिल्ली का सफर किया या सिर्फ 5 सालों तक लोगों को जवाब नहीं दिया। शहर की स्थिति ऐसी है तो जवाबदेही किसकी होगी, और इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, आपका उनका परिचय करा देते हैं। राजू कुर्मी जी हैं, ये अध्यक्ष लोहिया की तरफ वाहिनी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है इनका, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, प्रगतिशील पार्टी की तरफ से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, इनका भी तालियों से स्वागत करिए। शाश्वत गर्ग जी हैं, बसपा अध्यक्ष हैं ब्राह्मण भाईचारा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ शैलेंद्र रघुवंशी जी हैं, ये जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्यों ना पूछा जाए, सर ये शहर की स्थिति क्या कर दिया आप लोगों ने? क्या कर दिया? शहर अच्छा बनाने के लिए जो शहर में बीच में थोड़ा बहुत अतिक्रमण था, वो 1 फुट 6 इंच किसी का रोड में जो अतिक्रमण था सरकारी जगह में, उसको थोड़ा बहुत तोड़ा गया है और एक भव्य फतेहपुर, एक चौड़ा अच्छा फतेहपुर बनाने की कोशिश करने के लिए, शहर को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा बहुत आपने तोड़ दिया। इसके पहले इतना जाम लगता था, शहरवासी स्वयं यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर चौराहे पे जाम लगता था, उस समस्या से जूझ रहा था पूरा शहर। इसके लिए अच्छा बनाने के लिए चौराहों को केवल चौड़ीकरण किया गया है, बस। ठीक है, हम समाजवादी पार्टी या फिर बसपा की तरफ से जवाब लेते हैं, क्या उनके जवाब से आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं 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 नहीं, हम नहीं संतुष्ट हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो बैठे उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन पे माननीय योगी आदित्यनाथ ने लेटर लिखा था, आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ और न्यायालय में वाद दायर है। उस ठीक है, आप बताइए। नहीं देते जी, पुरानी पेंशन पर मैं भी कहना चाहूंगा कि जब सरकार पे नहीं थे योगी आदित्यनाथ जी, तब उन्होंने लेटर लिखा था। जैसे ही सरकार में आए वैसे ही वो बदल गए, जैसे बदल गए कि लग रहा था कि उन्होंने कभी नहीं किया। जेटली साहब ने भी चिट्ठी लिखी थी, लेटर लिखा था कि नहीं, हम सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन आज तक उनका कोई वादा दिखाई नहीं दिया। वादा दिखाई नहीं दिया, बड़ा मुद्दा है। लाठियां भी चली आप लोगों के ऊपर, वो भी सवाल पूछेंगे, आप बताइए। सबसे पहले मैं इन लोगों को बताना चाहता हूं, जो अभी आपने पहला क्वेश्चन उठाया कि आज फतेहपुर की ये हालत है, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, आप जिस जगह पे डिबेट हो रहा है, इस जगह पे यहाँ पे तालाब हुआ करता था 1 साल पहले, और आज आप यहाँ डिबेट कर रहे हैं। इतना बड़ा चौराहा दिख रहा है, हम लोगों ने सपना नहीं देखा था कि कभी यहाँ पे डबल लेन सड़क बनेगी, और आज ये सपना पूरा हो रहा है। 30-40 साल पहले डबल लेन के लिए पास आ गया था, लेकिन सब रिश्वत लेके सारे नेता बैठ जाते थे, लेकिन कोई डबल लेन सड़क के लिए नहीं सोचा। मतलब इनके कहने का मतलब है कि बीजेपी ने सोचा, आप लोगों ने नहीं सोचा था। अतिक्रमण के नाम पर शहर को केवल उजाड़ने का काम किया गया। आप बता दीजिए, छोटे व्यापारियों का क्या अपराध था, छोटे लोगों का क्या काम था? जब चौक टूटने का नंबर आया तो भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग विधायक को कोतवाली में बैठ के धरना देना पड़ा। चौक का अतिक्रमण क्यों नहीं टूटा? सबका साथ सबका विकास था, तो केवल छोटे दुकानदार, छोटे लोगों को उजाड़ने के लिए काम क्यों हुआ? मतलब व्यापारी भाई चाहें तो चौराहे पे बैठ के दुकान चलाएं और आप उनका साथ देंगे? चौराहे पर नहीं थे, आप रोड मैप बजट बता दीजिए। ठीक है, बजट आप बताइए सर। बजट, अगर आपने शहर का अतिक्रमण किया है तो फंड बता दीजिए, आपके पास एस्टीमेट नक्शा बता दीजिए। बिना फंड के कैसे आपने तोड़फोड़ कर डाली, आपने पहले बताइए। हाँ, बजट पूछ रहे हैं, बजट पे कौन बोलना चाहेगा? बजट पे देखिए, ये सरकार जनता के लिए काम कर रही है, ठीक ना। यदि विकास करना है तो आपको जो है सरकार का सहयोग करना पड़ेगा। हर आदमी, आदिवासी, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई फॉरवर्ड के नाम पर राजनीति करके तो देश कैसे बढ़ेगा? हमें देश हित की बात करनी होगी। डिबेट में आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहला सवाल पूछ ले, डिबेट में सबसे बड़ा सवाल पूछ ले। 2019 का सबसे बड़ा सवाल है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा प्रधानमंत्री?
कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या हुआ, मुस्कुरा रहे थे आप इस जवाब पे? अभी रिजल्ट्स नहीं आए, प्रधानमंत्री घोषित, पार्लियामेंट्री बोर्ड, पार्लियामेंट जीतने के बाद सांसद तय करते हैं प्रधानमंत्री कौन बनेगा। आने वाला वक्त बताएगा। गठबंधन के बिना इस देश का प्रधानमंत्री नहीं तय होगा, नहीं तय होगा, नहीं तय होगा। देखिए देखिए, ये कुछ भी कहे, लेकिन आपके नेताजी ने संसद में बहुत कुछ कह दिया था। 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 उस बात पे बोल लेने है ना, वो संसद में उन्होंने नहीं कहा था कि उनकी इच्छा है कि वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। आपको मेरी बात, आप उनकी बात नहीं, आप इतने बड़े नेता हो जाए, आप इतने बड़े नेता हो गए हैं, आप इतने बड़े नेता हो गए कि मुलायम सिंह यादव जी की बात को बदल देंगे आप इतने बड़े नेता हो गए कि मुलायम सिंह यादव जी की बात को बदल देंगे आप इतने बड़े नेता हो गए, आप मुलायम सिंह जी की लाइन को बदल देंगे क्या? बात पूरी होने देंगे। बात आप बोल चुके। नेताजी ने सदन में बड़े होने के नाते, राजनीतिक दल अलग हैं, बड़ा होना अलग है, उन्होंने संवेद आपको सब शुभकामनाएं दी थी। चलिए आप भी शुभकामनाएं दे दीजिए, आप भी दे दीजिए। हम अगर ये शुभकामनाएं तो आप भी दे दीजिए, आप भी दे दीजिए सर। हाँ देते। अगर हमारे नेताजी ने आपको शुभकामनाएं दिया था, आप अगर मेरे नेता को शुभकामनाएं देते तो मैं आपको भी शुभकामनाएं देता। अगर मगर में आप फंस गए, अगर मगर में आप फंस गए। हाँ, इधर से नहीं, आप नहीं, आप बताइए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ रारा में 3 किलोमीटर यहाँ से 3 वहाँ गौशाला बना, डेली 5 गाय मरती है, डेली 5 गाय, न वहाँ चारा मिलता न कुछ मिलता है। और साध्वी जी हमारा गाँव कभी नहीं गई, आज तक गायब हो गई, हमारा छोड़ दिया गया, गायब हो गई और सारा फसल खा गई और किसान बर्बाद हो गया, पूरी फसल चौपट हो गई, न दूना मूल्य मिला और न कोई गायों की हिफाजत की जा रही है। लगातार केवल जुमले। बताइए। अरे वो गाय किसकी है? क्या सरकार ने छोड़ी है गाय? आप ही की गाय है, आप ही की भैंस। भैंस क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्या मोदी छोड़ेगी? योगी छोड़ा है भैंस की गैया। ठीक है, हाँ आप बताइए। हाँ बताइए। गाय माता को जब तक दूध दे, जब तक घर में रखे, जब वो छुटा जाए तो अंडा कर देते हैं लोग। तो क्या योगी जी उनको बांध ले आएंगे क्या? मैं बात और बोलना चाह रहा हूँ। ये अभी बात कर रहे थे मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद की। इनका केवल मुद्दा क्या है, सपा बसपा का, ये एक दूसरे को ये गुंडा कहते थे। और मायावती जी की तरह कि हमें मजबूर सरकार चाहिए। मजबूर सरकार क्यों चाहिए? क्योंकि इनको दलाली करनी है, भ्रष्टाचार करना है, जिससे ये ब्लैकमेल कर सके। ठीक है, लेकिन फतेहपुर में दलाली कौन कर रहा है? कौन खनन के काम को बढ़ावा दे रहा है? कौन करप्शन में शामिल है? फतेहपुर में कौन दलाली कर रहा है? दलाली का सवाल आपने उठाया है। तमाम पत्रकार भी यहाँ पर बैठे, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोग बताइए, तमाम ये मुद्दा लगातार यहाँ पर उठता रहा है और ये सवाल है कि यहाँ पे घोटाले का मामला है, यहाँ पे खनन का मामला है, ओवरलोड का मामला है, सड़कों के टूटने का मामला है, स्कूली बच्चों का मामला है, लेकिन ये नेता तो खामोश हो जाएंगे। समय समय पर जिसकी सरकार रहती है वही प्रशासन को अपने उंगलियों में नचाते हैं। पहले सपा की सरकार रही तो सपा के लोगों ने खनन कराया, अब भाजपा की सरकार आई है तो भाजपा के लोग खनन करा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। सपा की सरकार थी तो सपा के लोगों ने खनन कराया, इस पे ताली नहीं बजी, लेकिन बीजेपी के लोगों ने खनन कराया, इस पे ताली बजी क्या आप लोगों की? ये क्या बेशर्मी भाई, ये क्या बात हो गई? मतलब आप ताली बजाएंगे? आप लोगों ने खनन कराया इसके लिए ताली बजाएंगे क्या? आप लोगों ने खनन किया इसके लिए ताली बजाएंगे क्या? एक मिनट, आप लोगों ने खनन किया इसके लिए ताली बजाएंगे क्या? सरकार में जिला आप लोग सस्पेंड किए गए थे, सपा की भाजपा के लोग थे, खनन कराने वाले बीजेपी के लोग थे, हुए थे सपा की सरकार में जिला। ठीक है, मतलब खनन पे ताली बजी, मतलब पैसा सबकी जेब में बट रहा होगा। आप बताइए यहाँ पे और क्या मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए? स्थानीय मुद्दों में तो सबसे ज्यादा अतिक्रमण का मुद्दा इस शहर में अभी तक था। उससे पब्लिक को नुकसान भी हुआ, कुछ गरीब दुकानदारों को नुकसान हुआ, लेकिन शहर का अतिक्रमण साफ भी हुआ। लेकिन बजट के अभाव में जो काम होना था वो नहीं हुआ। ठीक है, बजट के अभाव में बजट वापस भी कर दिया गया था क्या? जो भी रहा हो, ये तो बजट के अभाव में काम नहीं करा दिया पाए। आप बताइए, आप लोग राजनीति करेंगे या वाकई में फतेहपुर का विकास करेंगे? फतेहपुर का विकास हम कैसे कर सकते हैं जहाँ के सदर विधायक, जिला अध्यक्ष अपने ही प्रशासन के खिलाफ कोतवाली में बैठे हैं। इससे बड़ी नाकामी और कुछ हो ही नहीं सकती है जो है। आप इसकी जनता गवाह है, आप जहाँ खड़े हुए हैं, आप ये हाल स्वयं देख लीजिए। ये बजट कहाँ है? जब विकास की बारी आती है आप ट्रांसफर करा देते। ये गुंडाई है आपकी जो है। आपका एक विधायक उनका कहना था कि 5 सालों में बहुत बड़ा काम किया, गड्ढा भर दिया सर।
5 सालों में बहुत बड़ा काम होता है गड्ढा भर देना। 5 सालों में गड्ढा भर दिया आपकी सरकार ने। एक भी गड्ढा अगर भरा हो, अगर पीछे देख लीजिए वहां पे गड्ढा है, जाके स्वयं गिर जाते हैं। केवल केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी जेब भरी है जो है। 1 मिनट, हाँ बताइए। हमारे विधायक जो चौक में धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं किया। उन्होंने ये किया था, प्रशासन से कहा था कि जेसीबी मशीन चौक नहीं जाएगी, और जेसीबी मशीन। अब आप ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि वो आपसे अलग बात कह रहे हैं, आप अलग बात कह रहे हैं। सर असल में शहर का है कौन? शहर में हमने पहले कहा कि ये लोग हमें भटकाएंगे, नली नाला में लटकाएंगे। हमारे पास एक बहुत सी जांचा परखा नेतृत्व है, नीति है, सिद्धांत है, और 5 साल जनता के लिए काम किया हुआ, हमारे पास प्रामाणिकता से आधार पर काम किया हुआ नेतृत्व मौजूद है। ये देश का चुनाव हो रहा है, ये नदी नाला का चुनाव नहीं हो रहा है। आप बात काट रहे हैं, आप गलत बोल गए। मोदी जी कहते हैं नमामि गंगे, आप लोग समझते हैं कि नहीं? क्या केंद्र सरकार की योजना है कि नहीं? मोदी जी कहते हैं कि नहीं नमामि गंगे, और आप ये कैसे बोल सकते हैं कि गंगा मुद्दा नहीं है? सर ये तो बड़ी बात आप बोल गए। गंगा मुद्दा नहीं है क्या सर आपके लिए? मुद्दा नहीं है क्या गंगा के लिए? बात कहाँ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये बेटी बचाओ बेटी। सर गंगा मुद्दा नहीं है क्या? बेटी बचाओ। सर गंगा मुद्दा नहीं है क्या? गंगा तो हमारा प्रथम मुद्दा है, गंगा तो हम साफ कर रहे हैं। गंगा अब आप वापस आके बताइए। देखिए, सरकारें सारी बनती हैं, मैं किसी सरकार का पक्ष और विपक्ष नहीं लूंगा। मैं एक जो लेवल का काम देख रहा है वो बताऊंगा। मैं जिले के मुद्दे पे बात करूंगा। कोई ईमानदार नहीं है। आप बताइए, जिले की बात है, 15,000 बीघे जमीन हम सांसद चुन के यहां से भेजते हैं। हम पहले देश की आप बात करते हैं, पहले जिले की बात करिए। गांव से बनता है जिला, और जिला से बनता है देश। हमारा देश कैसे आगे होगा? हम मोदी राहुल और ये डिबेट में चिल्लाने से विकास नहीं होगा। विकास के मुद्दे पे बात करिए। पहले 5 किलोमीटर की सड़क साध्वी जी की लेटर पैड में आप बता दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। बताइए। आइए, हाँ बताइए, आप बताइए कहाँ बनी है? बताइए कहाँ बनी? 350 किलोमीटर अपने फतेहपुर में प्रधानमंत्री से जांच कराइए। आप जांच। हाँ बताइए। प्रधानमंत्री सड़क योजना अलग है। चिल्लाने से राजनीति नहीं होती, चिल्ला के किसी की बोलती नहीं बंद की जा सकती। मैं साध्वी जी की बात करूंगा। 5 साल उन्होंने क्या किया? जो सदन में किसी की आवाज बंद करने से। हाँ बताइए। मैं सरकंडी गांव का रहने वाला हूं। मनावा से बर्रा बगाहा तक 5 किलोमीटर की रोड बनी है। आप बनी है सड़क, सब बनी है, सड़क बनी, उनका कहना है। भैया आप चले जाइए, मुंह से कहने से रोड नहीं बनती है। मैं आपको विकास की बात बताता हूं। हमारे फतेहपुर का चयन अमृत योजना के तहत हुआ है, जिसके तहत डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने अतिक्रमण करवाया। और अब ये बताइए, क्या कल अतिक्रमण हुआ और आज ही बन जाएगा क्या? अच्छा, सब पूरा शहर बन जाएगा? ये बताइए, क्या डीएम को हटाया गया या हटवाया गया? हटाया गया। बेइज्जत करके हटाया गया, बेइज्जत करके हटवाया गया। पेंशन के बारे में जूतों से मारने की वो भी बात कही है विधायक ने। किसने की थी? माननीय विधायक ने वहीं पे कोतवाली पे। हाँ, झूठ बोल रहे। ऐसे कोई बात नहीं हुई जैसे बोल रहे हैं। हम भी उस धरने में बैठे हुए थे। ठीक है, वैसे तो बीजेपी के सांसद और विधायक में जूता चल जाता है। नहीं, कभी नहीं चलता। नहीं चला? सांसद में जूता नहीं चला? बीजेपी सांसद, क्या बीजेपी के सांसद बीजेपी में जूता नहीं चला? मैडम क्या बात कर रही हैं आप? पकौड़ा बनाने और गेहूं काटने का शौक सांसद जी को क्यों चढ़ा है? ये सवाल भी यहाँ होना चाहिए। बीते 5 सालों में सांसद जी ने जो काम नहीं किया, क्या उसे छुपाने के लिए? हाँ, बहुत काम नहीं किया है, बिल्कुल नहीं काम किया। कहीं सांसद जी का ना पट्टिका लगी है, ना ही रोड में, ना ही कुछ नहीं। आपको अगर कहीं विकास देखना है तो कहीं मत जाइए, केवल सांसद जी ने जो गांव गोद लिया है वहीं चले जाइए। आप वही विकास जाकर के देख लीजिए क्या विकास हुआ। ठीक है, हाँ, गांव का नाम पूछ रहे हैं ये लोग कि गांव का नाम पूछ लीजिए। 64 पानी की टंकियां केंद्रीय। गांव का नाम पूछ रहे हैं, कौन सा गांव गोद लिया है? ये गांव घूम रहे हैं, अपना जानते हो, हम गांव घूम रहे हैं। सर गांव में कौन सा गांव गोद लिया है आपके साथ? 1 मिनट, आपको नहीं बताना है, आप बताएंगे कौन सा। 1 मिनट, ये क्या कर रहे हैं भाई? आप क्या कर रही है? आप क्या कर रही है?
आप क्या कर रहे हैं? आपके नेता को गांव का नाम तक नहीं पता है। आपके नेता को गांव का नाम तक नहीं पता है। आप उनकी कान में बता रहे हैं, आप उनकी कान में बता रहे हैं। नहीं, आप लोगों को नहीं लगता ये चीटिंग थी? ये चीटिंग नहीं थी क्या? ये चीटिंग नहीं थी क्या सर? आपको नाम नहीं पता था? आपको नाम नहीं पता था सर? विकास क्या करवाएंगे? आपको नाम नहीं पता था? गांव हम घूम रहे सर, आपको नाम नहीं पता था? आप अभी बता दीजिए गांव का नाम, आप अभी बता दीजिए। आप शांत रहेंगे? आप कैमरा इन पे रखिए, आप शांत रहेंगे, आप शांत रहेंगे, आप शांत रहेंगे। आप गांव का नाम बताइए। यहाँ से आप गांव का नाम बताइए। गांव का नाम नहीं पता है क्या? गांव का नाम नहीं पता क्या? आपके नेता को गांव का नाम नहीं पता है क्या? मुझे सारे गांव के नाम पता है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर धनियालपुर है, कमालीपुर, उसको हमारे सांसद ने गोद लिया, जाकर देख आइए। और परसेरा गांव जाकर देख आइए, पानी की टंकी से वहाँ पानी की सप्लाई होने लगी। हाँ, परसेटा को गोद लिया है, परसेटा बताइए। 5 गांव गोद लिया, परसेरा भी लिया है, दानियालपुर भी लिया है, कोई एक गांव नहीं लिया है। पानी की टंकी, वहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हो गई। 64 पानी की टंकियां, गांव गांव हम टहल रहे हैं और जनता हम। पूरे जिले में 64 पानी टंकियां बनी नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये हम लोग सब लड़ते हैं पार्टी खेल के, क्यों नहीं कोई पार्टी हमारे जिले के प्रत्याशी को टिकट देती? 20 साल हो गया, मुंह मूंद के सारे लोग लड़ते हैं। जब जिले का प्रत्याशी होगा तब जिले की बात आके सांसद भवन में कहेगा। यहाँ लोग ताली बजाते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं। माननीय राकेश सचान जी रहे 2009 से के पास आएंगे। यहाँ एक मुद्दा है कि बाहरी नेता आता है, चुनाव जीत के चला जाता है और आप सब उसकी पैरवी करते। इधर से कौन हाथ उठा रहा था? हाँ बताइए। जो सांसद जी ने गांव गोद लिया था वो अभी गोद में ही है। 5 साल में तो बच्चा भी बड़ा होकर खेलने लगता है। पानी की टंकी बनी हुई लेकिन उसमें पानी नहीं है। पानी नहीं है? पानी की टंकी बनी हुई है लेकिन उसमें पानी नहीं, सॉरी, पानी की टंकी बनी हुई लेकिन उसमें पानी नहीं है। जवाब कौन देगा? हाँ, जवाब कौन देगा? पानी की टंकी बनी हुई पर उसमें पानी नहीं। 64 पानी की टंकियां बन रही हैं। गंगा बेल्ट में कोई भी ग्राम सभा ऐसी नहीं है गंगा किनारे। 64 पानी की टंकी बनी है क्या? बनी है? 64 पानी की टंकी बनी है? 64 पानी की टंकी बनी है? बनी है? बन रही है ना? बन रही है। आप कह रही बनी है, ये कह रही बन रही है। बन रही है। आप कह रही है बन गई है, ये कह रहे हैं बन रही है। 64 पानी की टंकियां बनी है, ये कह रहे हैं बन रही है मैडम। अरे तो कहने से क्या होता, जो बनी है वो हम बता रहे हैं ना। आपके पार्टी के नेता नहीं है क्या? अब ये मैं क्या, आप मना कर दीजिए, आपके पार्टी के नेता नहीं है। ये देखिए, आप मना कर दीजिए, आप मना कर दीजिए पार्टी के नेता नहीं है। आप मना, नहीं ऐसे नहीं, आप मना कर दीजिए कि पार्टी, आप मना कर दीजिए आपके पार्टी के नेता नहीं। ठीक है, हमारे यहाँ पानी की टंकी बनी हुई है। पेंशन का सवाल है आपका। सर, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं इतना ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन बंद की। वो बीजेपी सरकार है जिसका खुद के प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतिम पूरा जीवन पेंशन से गुजारा। पहली बात, मोदी जी उसी का अनुसरण कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनके 2 बच्चे होते हैं तो उनको भत्ता दिया जाता है, मोदी जी ने वो बंद कर दिया। दूसरा, हर 10 साल में पे कमीशन होते, जैसे 6वां वेतन 7वां वेतन, मोदी जी ने पे कमीशन बंद करने का काम किया। तीसरी बात यह है, BSNL सरकारी कर्मचारी मर रहा है भूखा, उसको वेतन नहीं दे रहा है। तीसरी बात है, जेट एयरवेज के 16,000 कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं। अगर ये चाहे, एक मिनट, अगर ये चाहे तो कर सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने बाप का नहीं हुआ, जो महिला अपनी इज्जत नहीं बचा पाई, वो देश की इज्जत क्या बचाएगी? इनसे पूछ लीजिए। हाँ, सवाल इधर है, आखिरी सवाल इधर से। आप हाँ, गंगा जी पे भूल गए क्या? 20,000 करोड़ रुपए लगा दिए गए, गंगा जी ज्यादा दूषित हो गई। हमारे फतेहपुर में कोई व्यवस्था नहीं हुई गंगा शुद्धिकरण के लिए। मैं फतेहपुर निवासियों से ये बता देना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। एक मिनट, इस तरीके से डिबेट नहीं हो पाएगी। आप अपने भी नेताओं कार्यकर्ताओं को देखिए। नहीं, आप अपने कार्यकर्ताओं को देखिए क्या कर रहे हैं। पीछे हम, ये जो इन्होंने कहा है हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, मैं अपने कार्यकर्ताओं से कह चुका हूँ, वो लोग पीछे हैं। आपकी जो बहस हुई है मेरे कार्यकर्ताओं से नहीं हुई। कि यहाँ मुस्कुराते हुए नेताजी लोग बैठे हैं, यहाँ पार्टी के बड़े नेता बैठे हैं, उनकी मुस्कुराहट वो सब कुछ बताती है कि किस तरीके से वो ये सब देखना चाहते हैं। और शायद उनको ये सारी चीज़ें पसंद है, क्योंकि नेताओं की मुस्कुराहट बहुत कुछ कहती है। अब सवाल सिर्फ इतना है
कि क्या वाकई में फतेहपुर की जनता विकास के मुद्दे पे जाएगी, फतेहपुर की जनता राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जाएगी, या फतेहपुर की जनता अपने लोकल मुद्दे पे चुनाव में कैंडिडेट को वोट करेगी। सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। लेकिन फिर से खबर अभी तक पूछता है, कौन बनेगा फतेहपुर का सांसद? कौन बनेगा फतेहपुर का सांसद? इधर से कौन बनेगा सांसद? कौन बनेगा सांसद? कौन बनेगा सांसद? इधर से कौन बनेगा सांसद? ये तस्वीर फतेहपुर की है और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नेताओं की अपनी अपनी लोकप्रियता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा विकास का होना चाहिए, मुद्दा सुशासन का होना चाहिए, मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा का होना चाहिए, मुद्दा यहाँ का लोकल होना चाहिए, मुद्दा सफाई का होना चाहिए और मुद्दा आपके अपने होने चाहिए।